मैं आप लोगों से कब से यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मुझे पेश किया जा रहा है। ये लड़का बस मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा था, नथिंग एल्स। नहीं, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। जैसे मैं तुम्हें अपने प्यार में बहका रही थी, वैसे ही करण को मैंने अपनी झूठी कहानी सुनाई ताकि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। करण को हमेशा झूठ बोलती रही ताकि तुम्हें पाने में करण की हेल्प ले सकूं। अगर करण तुम्हें बदनाम करता तो ये सगाई कभी नहीं होती, ये शादी टूट जाती और फिर तुम मेरे पास वापस आ जाते। यही सोचकर मैंने करण को हमेशा धोखे में रखा। करण तो बस मेरी और प्रीता की हेल्प करना चाहता था और कुछ नहीं। तापसी, आई रियली अप्रिशिएट दिस, थैंक यू सो मच जो तुमने आज इतनी हिम्मत दिखाई, सबके सामने सच को ले आई। वरना आज तो मैं एनीवेज, देखो आज सबके सामने मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा रिश्ता जुड़ चुका है प्रीता जी के साथ, मेरी उनसे सगाई होने वाली है, उसके बाद शादी भी होगी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और यहां से चली जाओ, प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ गए तुम करण? हो गई तुम्हारी तसल्ली कि और भी कुछ बाकी है? क्या तुम अब भी चाहते हो ये शादी टूटे? अरे मैं देखती हूँ जब भी कोई फंक्शन होता है तो मेरी पृथ्वी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, और आज तो तुम्हारे भाई और तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारा साथ दिया है। आखिर आप लोगों को क्या दुश्मनी है मेरे पृथ्वी से? जी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, वो करण की गलती नहीं है, वो तो सिर्फ दोस्ती निभा रहा था। जी, प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है। करण और प्रीता बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए प्रीता की फिक्र करता है वो। आपको तो याद होगा ना कि रोके के समय जब आग में फंस गई थी प्रीता, सबसे पहले यही कूद के गया था उसे बचाने, बिना अपनी जान की परवाह किए। ऐसी दोस्ती है इन दोनों की। और आपने सुना उस लड़की ने क्या कहा? तापसी ने कहा कि उसने करण से भी झूठ कहा था, तो फिर वो सिर्फ अपनी दोस्त को बचा रहा था और कुछ भी। और ऋषभ जी भी सिर्फ इसलिए बीच में आए क्योंकि उन्हें लगा कि करण जो कर रहा है वो ठीक है। बहुत मानते हैं वो प्रीता को, सिर्फ इसीलिए ये सब हो गया और कोई बात नहीं। जो हुआ अब उसको भूल जाइए, अब हमें किसी से कोई गिला नहीं। बस इतनी बात एक याद रखिएगा कि ऋषभ और करण बाहर के नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारा परिवार आपके परिवार से जुड़ने जा रहा है एक नए रिश्ते में। तो यही समझिए कि हमारे परिवार से कुछ गलती हो गई, ना समझी में ही सही, और इसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। मैं आपकी बात समझती हूँ, माना इनके इरादे नेक थे, लेकिन अगर मेरे बच्चे पर कोई इल्जाम लगाएगा तो मैं तो उसका ही साथ दूंगी ना। और मेरा बेटा ये लिया गया था तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। आपने ये बात सोले आने सच कही कि अब आप सब एक परिवार हैं, और अगर एक परिवार है तो मन में नफरत नहीं पाल सकते ना हम। वैसे मुझे आपके ऋषभ से कोई शिकायत नहीं, लेकिन करण और पृथ्वी के बीच में जो कड़वाहटें हैं, मैं चाहती हूँ वो एक दूसरे से गले मिलकर सारी कड़वाहटें मिटा दें। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। सच कहूँ तो दोनों बच्चों के बीच में जो भी कड़वाहट है वो दूर हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बेबी बेबी बेबी, फैंटास्टिक, तुमने अपने पुन्नू बेबी को बचा लिया। मुझे तो लगा था कि आज हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, कितनी बुरी तरह से फंस गया था मैं। लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। उस तापसी की बच्ची ने तो ठान लिया था कि आज वो मेरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल के रख देगी, लेकिन तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने ये सब किया कैसे? बस मेरी तारीफ बाद में करना, पहले तुम मुझे जल्दी से तापसी के घर का एड्रेस दो। तापसी के घर का एड्रेस क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना बोला उतना करो। आज तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो जाते। बात तो सही बोल रही हो, गलती तो हुई है मुझसे। I'm really sorry। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी हो ना बाद में दे देना, ओके? मैं तुम्हें उसका एड्रेस टेक्स्ट करता हूँ अभी। और सुनो, अब जल्दी से जाके अपनी एंगेजमेंट पूरी करो। जो भी जरूरी काम है ना मैं संभाल लूंगी, बस एक बार सगाई हो जाए।
so much. Yeah. Thank you. लगता है सृष्टि बहुत अपसेट है सगाई को लेकर। तुम्हें करनी है सगाई तो करो जाके, लेकिन याद रखना मैं नहीं चाहता कि ये सगाई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम दोनों भाई नजर से कितनी ही आग उगलो मुझ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अभी तो तुम दोनों भाइयों को बहुत नीचा दिखाना बाकी है। आंटी जी, क्या मैं प्रीता जी के साथ डांस करना चाहता? बेटा, आपको मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके साथ आप डांस करना चाहते हैं उसकी इजाजत बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आंटी। प्रीता जी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? पृथ्वी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज अभी नहीं। सॉरी। प्रीता जी, एक बात कहूं, आज जो करण ने घिनौना ड्रामा किया ना, उस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्पेशल डे पे मैं कड़वी कड़वी यादें लेके निकलूं। मैं आपके साथ कुछ अच्छी मीठी यादें बनाकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, ताकि वो यादें हमेशा हमारे साथ रहे। So please. Okay, fine. All right. Let's dance. It's really sweet of you. Thank you so much. समीर, I think you're a good DJ. पिछली बार भी तुमने बहुत अच्छा सॉन्ग चलाया था, तो आज भी तुम्हारे प्लेलिस्ट में सबसे रोमांटिक सॉन्ग जो हो उसे प्ले करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।